तो देखिए, पुलिस का मुख्य तौर पर कहना है कि बाबा को फंडिंग कहां से होती थी इसकी भी पड़ताल की जाएगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, हाथरस हादसे के 4 दिन बाद बाबा मीडिया के सामने आता है, अपनी चुप्पी तोड़ता है और बोलता है जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन बाबा कहां छिपा है, कहां फरार है, इतने दिनों से कहां था, कब बाहर आएगा, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। अब बाबा के वकील का ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बाबा सामने आएंगे, बाबा सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले बाबा कुछ भी और नहीं कहेंगे। आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, खुलेंगे राज। आरोपियों पर नकेल, बाबा जाएंगे जेल। भक्त पूछे बाबा का पता, 4 दिन कहा लापता। हाथरस कांड के 4 दिन बाद बाबा साकार रूप में अवतरित हुए और 121 लोगों की मौत पर दुख जताया। अब जरा सोचिए, जो बाबा अपने को विष्णु का अवतार बताता हो, चक्रधारी होने का दावा करता हो, वो भला क्यों पिछले 4 दिनों से छिपता फिर रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल का बयान। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए, 4 दिन से लापता बाबा कैमरे के सामने तो आए, लेकिन अब जरा बाबा साकार के वकील साहब की बात सुनिए। बाबा क्यों इतनी देर में आए तो जब आप लोगों ने कहा कि आना चाहिए तो वो आ गए। कानून का सामना करना चाहिए। कानून का सामना पूरी तरह से कर रहे हैं। नारायण साकार हिरी ना कानून से छुपे हुए हैं ना भागे। मैंने वादा किया था आपसे, भारत में हैं, कहीं होटल में नहीं मिलेंगे, कहीं आश्रम में ही हैं और कहीं किसी के घर नहीं मिलेंगे। और फेस किया जो उनसे बन सका, जो उन्हें की इच्छा थी बोलने की, लेकिन मन स्थिति उनकी खराब है, बहुत व्यथित है। आपने कहा, सवाल ये है कि बाबा अगर आश्रम में थे तो फिर अब तक सामने क्यों नहीं आए। वैसे ये बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद बाबा को मजबूरन सामने आना पड़ा। 2 तारीख को हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में हाथरस पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपी के तौर पर मधुकर का जो है नाम उस एफआईआर में लिखा गया और 4 दिन बाद जो मधुकर की गिरफ्तारी अब हाथरस पुलिस द्वारा की गई। हालांकि इन 4 दिनों में लगातार हाथरस पुलिस द्वारा ये बोला जा रहा था कि मधुकर को पकड़ने के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं, 40 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें लगे हुए थे। लेकिन आखिरकार 4 दिनों के बाद अब मधुकर की जो गिरफ्तारी है वो इस मामले में की गई है। देवप्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद से उसके घर में सन्नाटा पसरा है। जब हमारी टीम उसके घर पहुंची तो वहां कोई नजर नहीं आया। भगदड़ मामले में मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल उनके वकील एपी सिंह ने बकायदा दावा किया कि उन्होंने खुद से आत्मसमर्पण किया है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। पर घर की तस्वीरें दिखाएं हाथरस से तो उनके घर के बाहर अब भी ताला लगा हुआ है, अंदर परिवार के सदस्य नहीं है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हाथरस कांड में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जुडिशियल कमीशन जांच में जुट गई है और लोगों से हाथरस कांड के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। एएनआई को बाबा मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को अब हटा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को हटा देना चाहिए। एएनआई को गृह मंत्री के रूप में कर लेना चाहिए। बाबा स्पष्ट रूप से सरकार पर भरोसा रखने की बात कर रहे हैं और सरकार बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं कर रही है। हाथरस कांड की जांच जारी है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और 4 दिनों से लापता बाबा सामने आ चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द पता चल जाएगा कि हाथरस कांड हादसा है या साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। एक तरफ अखिलेश यादव जो लगातार सवाल उठा रहे थे और अब जितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर अगर मायावती की बात करें तो मायावती सीधे तौर पर बाबा और आयोजकों पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष इस वक्त राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। हाथरस हादसे पर विपक्ष का अलग सियासी राग। अखिलेश ने आरोपी की गिरफ्तारी पर ही उठाए सवाल, तो मायावती ने की आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। हाथरस हादसे के गुनहगारों की धरपकड़ जारी है। यूपी सरकार की तरफ से गठित न्यायिक आयोग की जांच शुरू हो गई है, तो पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कई आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ के आधार पर इस घटना की हकीकत उजागर करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस दर्दनाक हादसे पर सियासी दल भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। यूपी का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पुलिस की जांच पर ही सवाल उठा रहा है। वहीं डीएसपी सुप्रीमो इस मामले में एक्शन लेने में किसी भी तरह की सुस्ती ना बरतने की नसीहत दे रही है। दरअसल यूपी पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी के परिवार ने उसे निर्दोष होने का दावा किया है। हालांकि इस दावे की पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं पेश किए गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गिरफ्तार आरोपी के परिवार के हवाले से जांच प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा पोस्ट लिखकर बेकसूरों को फंसाने का आरोप लगा दिया है। अखिलेश ने कहा कि यूपी सरकार हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी छोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहती है। ये गिरफ्तारियां स्वयं में एक षड्यंत्र है। इन गिरफ्तारियों की न्यायिक जांच हो, जिससे भाजपा सरकार का खेल जनता के सामने लाया जा सके। जांच हाथरस जिले में नहीं हो रही है, जांच आगरा जोन में नहीं हो रही है, क्योंकि आगरा की एडीजी को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच लखनऊ में हो रही है और लखनऊ से निर्देशित किया जा रहा है। लगातार जात विशेष के लोगों को चिन्हित करके इस पूरे मुद्दे को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। जबकि सच बात यह है कि जो सरकारी अव्यवस्था थी, पुलिस की अव्यवस्था थी, उसकी जिम्मेदारी अभी तक मुख्यमंत्री ने नहीं ली, न प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जो व्यवस्था नहीं कर पाए। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी हादसे को लेकर यूपी सरकार पर तो हमलावर है, लेकिन बाबा सूरजपाल पर चुप्पी साधे हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाबा सूरजपाल को ढोंगी बताते हुए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बाबा सूरजपाल अनुसूचित समाज से आते हैं और उनके अधिकांश भक्त भी एससी समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। यूपी में एससी समाज बीएसपी का कोर वोटर है, इसीलिए मायावती ने बाबा के भक्तों से बीएसपी से जुड़ने की अपील भी की। मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भगदड़ के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। गरीबों को भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास व पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। भोले बाबा सहित जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को राजनीतिक स्वार्थ में बिल्कुल सुस्त नहीं होना चाहिए। मायावती भले ही खुलकर भोले बाबा पर एक्शन की मांग कर रही हो, लेकिन बाबा के भक्तों के वोट के चक्कर में अधिकतर सियासी दल इस मामले पर गोलमोल स्टैंड ले रहे हैं। विपक्षी दल आयोजकों और बाबा पर नहीं, बल्कि यूपी सरकार पर ही हमलावर है। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को हटा देना चाहिए, एएनआई को गृह मंत्री के रूप में कर लेना चाहिए, क्योंकि न्यूज एजेंसी एएनआई को बाबा की फुटेज मिल जाती है, उनका बयान मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, पूरी सरकार उनको ढूंढ नहीं पाती है। एक बात। दूसरी बात, बाबा स्पष्ट रूप से सरकार पर भरोसा रखने की बात कर रहे हैं और सरकार बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं कर रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बताना पड़ेगा। ये संयोग है या प्रयोग है, ये बताना पड़ेगा। हाथरस हादसे की गूंज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सुनाई दे रही है। हादसे में 100 से ज्यादा परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म मिला है।
यूपी के विपक्षी दल इसी जख्म पर अपना सियासी भविष्य देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।